वेलकम अगेन स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। एक ट्री जो है वो स्टॉर्म में टूट गया और उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो एक टूट गया और जो ब्रोकन पार्ट है इस तरह से बेंड हो गया कि जो ट्री की टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रही है और 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पर जो ट्री का फुट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और जो ट्री का फुट है उससे ग्राउंड उसका डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहले हम इसका फिगर देखते हैं। इसका फिगर इस तरह से बनेगा। ये मान लो ट्री है आपका, ये पूरा ट्री ए बी सी प्लस में ए सी। तो ये आपका मान लीजिए ट्री था और वो ब्रेक हो गया। ए सी वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर नीचे गिर गया। तो ये ए जो है वो ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट था, वो इसको टच कर रहा है ग्राउंड को और उससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमने इसमें BC और AC निकालना है और उसको प्लस करना है, तो वो हमारी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। ये जो डिस्टेंस है हमारा वो हमें गिवन है 8 मीटर। 8 मीटर हमें दिया हुआ है AB। तो इस फिगर में AB की वैल्यू हमें दे रखी है 8 मीटर। तो पहले हम BC निकालते हैं। तो उसके लिए हम tan का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AB। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 8। तो BC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 8/√3 मीटर। अब हम इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। तो अब हम AC की वैल्यू निकालते हैं। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम cos का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो cos 30 डिग्री हो जाएगा बेस यानी कि AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो वो आ गया इक्वल टू 8 अपॉन AC। तो यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू आ जाती है 8 × 2/√3। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16/√3 मीटर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब हमने हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी BC प्लस AC। तो वो आ जाएगा आपका 8/√3 प्लस 16/√3। हम इसको प्लस करेंगे तो √3 नीचे LCM आएगा, ऊपर 8 + 16 आ जाएगा 24। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 24/√3 इंटू √3 अपॉन √3 करेंगे तो ये बन जाएगा 24√3/3। तो इसको हमने काट दिया, 8 पे ये 3 से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 8/√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री हमारी कितनी आ गई 8/√3 मीटर। दिस इज आवर आंसर। इसी का अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसका देखिए फिगर कैसे बनेगा। एक टावर है, मान लीजिए ये टावर है AC और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये जो C है इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का और विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये पॉइंट है इसका जहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं वो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूरी पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमने AC की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें हम tan का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू
आ जाएगा AC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल टू AC अपॉन 30। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 30/√3 मीटर, यानी कि इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें तो 30/√3, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा 30√3/3। तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाती है यहाँ से? 10√3 मीटर। सो दिस सॉल्व्स द क्वेश्चन। इसी का अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो अब इसमें हमने पहले फिगर बनाना है। इसका फिगर कैसे बनाना है? मान लीजिए ये एक लाइट हाउस है और यहाँ पर दो शिप हैं एक दूसरे के आगे पीछे। तो मान लीजिए ये A पॉइंट हो गया, ये B, ये C और ये D। अब ये जो लाइट हाउस है इसकी हमें हाइट दे रखी है 75 मीटर। अब हमें ये जो शिप्स हैं इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। तो ये हो गया हमारा B का एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसी तरह से ये जो A जहाँ पर A पे शिप है उसका एंगल ये हो गया। तो एक 45 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल बड़े वाला 45 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें पता है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें पता है इक्वल होते हैं। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमने इसमें AB की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल BCD। इसमें देखिए 1045 डिग्री हो जाएगा CD अपॉन BC। 1045 डिग्री 1 होता है, CD की वैल्यू 75 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो BC की वैल्यू आ जाती है 75 मीटर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने AB इसमें बड़े वाला ट्रायंगल हम लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ACD 1030 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा CD अपॉन AC। तो 1030 डिग्री हो गया 1/√3 इक्वल टू CD 75 है और AC हमने निकालना है। तो AC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इस √3 को हम ऊपर ले गए, 75/√3 मीटर। अब हमने AB की वैल्यू निकालनी है। तो AB की वैल्यू आ जाएगी AC माइनस BC। तो यूजिंग 1 and 2 AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC है हमारे पास 75/√3 और BC है 75। तो माइनस करेंगे, 75 कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा √3 - 1 मीटर। तो ये आंसर आ गया हमारा। डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज इक्वल टू 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। सो दिस सॉल्व्स द इक्वेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।